वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। आज फर्स्ट डे है, तो आज से नेक्स्ट 9 डेज तक मैं 64 जोगिनीज की मैसेजेस एंड गाइडेंस लूँगी आपके लिए। पहला दिन है, तो चलिए देखते हैं कौन सी योगिनी आती है, कौन सा मैसेज और गाइडेंस के साथ। ओके, तिरंगपदा. Tirambapada is said to born out of sacred mantras, and that is why she has an unpolluted mind, which is her greatest strength. अभी ना जो कलेक्टिव आज देख रहे हो, जिनके लिए ये मैसेज है, आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट्स एंड रिग्रेट्स चल रहा है। आज तिरंगपदा आई है ये बताने के लिए कि you need to let go of your doubts and regrets, because आपके मन में कुछ तो फियर है, कुछ डर घर कर गया है। अब वो रियल है या इल्यूशन है उसमें नहीं जाते हैं, बट कोई तो फियर है जो आपको खाए जा रही है, कुछ तो डर जो आपको जीने नहीं दे रही है, मरने भी नहीं दे रही है, हर दिन हर पल आपको खाए जा रही है। और ये जो डर है ना, इसके जड़ में ये डाउट एंड रिग्रेट है। कुछ किए हो या फिर कुछ हुआ है आपके साथ जहां आप कुछ कर सकते थे पर नहीं किया है, रिग्रेट, या फिर कोई डाउट कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है, ओवर थिंकिंग की वजह से कोई फियर। बट कोई फियर तो है, बट अनटिल एंड अनलेस यू लेट गो ऑफ दिस डाउट एंड फियर एंड लेट डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू यू इन हार्मनी, यू कांट किल दिस फियर। ये देखो, ये तिरंगपदा जो है, ये जानवर को ये मार रही है। दिस जानवर रिप्रेजेंट्स द फियर। सो आप उस अपने फियर के ऊपर तभी विजय प्राप्त कर पाओगे या कर पाओगी, जो भी जेंडर है आपका, जब आप ये डाउट और फियर को जड़ से अपरूट करके फेंक दो। नाउ दिस इज़ द मैसेज। अभी मैं ये कार्ड यहाँ रखती हूँ और दूसरे डेक से मैं देखती हूँ कि गाइडेंस क्या है। ये जो डाउट एंड रिग्रेट है, जो फियर अपरूट करना है, कैसे करना है, इस वक्त क्या करना चाहिए। सो ये सेल्फ केयर ऑरेकल से मैं रेफरेंस गाइडेंस ले लेती हूँ, तिरंगपदा का गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। प्रैक्टिस पेशेंस। अभी समझ में आया, नाउ इट मेक्स सेंस। आपको ना अभी थोड़ा सा पेशेंटली हर चीज़ के साथ डील करना चाहिए। ये जो आपका फियर है ना, जो डाउट और रिग्रेट से आया है, ये डाउट और रिग्रेट जो है ना, ये आपकी इम्पेशेंट, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज यू आर लूजिंग पेशेंस। हाँ ठीक है, बहुत दिन से शायद लड़ रहे हो, बहुत दिन से झेल रहे हो, बट अगेन आपके इम्पल्सिवनेस, आपके रेस्टलेसनेस से चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली है, रादर बिगड़ने वाली है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वो काम बिगड़ ही जाता है। एक शांत दिमाग, एक शांत मन ही जो सुकून, जो शांति चाहिए ज़िंदगी में और आसपास भी, वो उसका बंदोबस्त कर सकती है। हाइपर रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपका जो ये रिग्रेट है ना, ये रिग्रेट भी कहीं ना कहीं आपके इम्पल्सिवनेस, आपकी लॉस ऑफ पेशेंस से, इम्पेशेंटनेस से ही आया है। लाइक आप अपने रेस्टलेसनेस या इतना इम्पेशेंट हो के किसी को कुछ कह दिए हो या कुछ कर डाले हो, जिसकी वजह से अभी आपको रिग्रेट हो रहा है, या फिर आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप में ये डाउट हो रहा है कि इतना कुछ हो गया, इतने दिन से मैं लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, इतना कुछ हो रहा है, इसका कुछ कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। यू आर डाउटिंग द यूनिवर्स, एंड ये डाउट के साथ साथ ना आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भी भेज रहे हो। लाइक जब जितने बार आप कह रहे हो कि इस इंसान को कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है, सो एक्चुअली यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट इस इंसान को कर्मा नहीं मिल रहा है। तो द यूनिवर्स इज ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट वेज कि इस इंसान को कर्मा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलना है। सो यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, इतने दिन से इंतज़ार कर रही हूँ फिर भी मेरा अच्छा टाइम क्यों नहीं आ रहा है। ओके, सो आपका अच्छा टाइम नहीं है अभी, तो यूनिवर्स
यूनिवर्स इज गिविंग यू मोर ऑफ बुरा टाइम, क्योंकि आपका अच्छा टाइम नहीं है, ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है. यू आर सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, सब आप पर बैकफायर कर रही है. आप शायद कोई मंत्र चांटिंग कर भी रहे हो, पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा. वो ग्राउंडेडनेस, वो जो होता है, वो आपका मन नियंत्रण में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब मंत्र भी कर रहे हो तो इम्पल्सिवनेस के साथ कि 1 हफ्ता हो गया, अच्छा 3 हफ्ता हो गया, उसने तो जिसने मंत्र दिया था कहा था 21 दिन में काम करेगा, 21 दिन हो गया अभी काम क्यों नहीं करा. डिपेंड्स ना आप किस माइंडसेट से कर रहे हो. इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इनसाइड. सो आप इम्पेशेंट हो रहे हो और डाउट, योर डाउट इज अट्रैक्टिंग मोर डाउट इन योर लाइफ. योर रिग्रेट इज अट्रैक्टिंग मोर रिग्रेट्स इन योर लाइफ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो डाउट और रिग्रेट का इंटरकोर्स से जो फियर पैदा हो रहा है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर फियर, बिकॉज फियर इज अनसर्टेनिटी. हम लोग उसी से डरते हैं, अनजान से डरते हैं. वी आर स्कैर्ड ऑफ द अननोन. उसी फियर से डरते हैं, लॉस से डरते हैं, अननोन से डरते हैं, क्योंकि अननोन का मतलब है अगर मेरे पर्सन मेरे लाइफ से चले गए तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर तो अनसर्टन है. तो अनसर्टनिटी इज द कॉज ऑफ फियर. उसने अभी तक उसे सीन करके रख दिया है, मुझे अभी तक क्यों टेक्स्ट बैक नहीं किया है, क्या वो किसी और के साथ है. So see the kind of manifestations, the kind of doubts and regrets you are sending out to the universe, and वो जो हिरण्य गर्भ से, कॉस्मिक वुम्ब से एम्पलीफाइड होके आपके पास वापस आ रहा है. कैन यू सी दैट? सी, गाइडेंस आपके लिए यही है कि बी पेशेंट. कभी कभार ना एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे हमें एक्शन लेना पड़ता है. जब हम चाहते हैं, हम लोग कितना भी इम्पल्सिव हो जाए, नहीं नहीं अभी करना है, अभी करना है, पर अगर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उस फेवरेबल नहीं है, तो अगर आप जल्दबाजी में कुछ करोगे भी तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अर्न यू एनी गुड रिजल्ट्स. सो आपको इंतज़ार करना होगा, नज़र गाड़े जैसे बाघ अपना शिकार करते हैं ना, एकदम चुपचाप इंतज़ार करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं. सिमिलरली यू हैव टू कीप योर सेंसेस ओपन. इफ़ यू डोंट, अभी कोई एक्शन मत लो, अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर. सब होता है, अच्छा दिन बुरा दिन, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट्स भी तभी आपके फेवर या फेवरेबल या अनफेवरेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा. सो अगर आपका अभी कोई अनफेवरेबल टाइम चल रहा है तो दैट मीन्स यू आर रिलीजिंग सम ऑफ योर बैड कर्मास देयर. आपने कुछ किया है जिसका हिसाब किया जा, अभी टाइम आया है हिसाब करने का, तो वही टाइम आ रहा है. सो इफ़ यू टेक इट लाइक दिस, पर ऐसा नहीं है. यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट अ बैड डे इज़ दैट इट ऑल्सो लास्ट जस्ट फॉर 24 आवर्स. चक्रवत दिन, अभी रात है तो दिन आएगा ही, ये गारंटी है. दिन है तो रात आएगा ही, ये भी गारंटी है. सो अगर आपका भी बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा, पर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. आप जब चाहोगे तब नहीं आएगा. आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप इतना स्पेशल नहीं हो, और आप इतना क्वालिफाइड भी नहीं हो. यू डोंट हैव दैट आधार. साधना के उस मुकाम पे आप पहुँचे भी नहीं हो जहाँ यू आर टोटली अलाइंड विद द यूनिवर्सल एनर्जी, एंड द यूनिवर्स विल एक्चुअली work as per your मनस्थिति, है ना. So we are mere humans with all our flaws and limitations. So ज़्यादा खुद को स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है. You are good for yourself. Self love is not self love is also means that not having any illusion about yourself. Self love का मतलब ये नहीं खुद को बहुत लंबा चौड़ा समझना. Self love का मतलब ये है कि अपने फ्लॉज को पहचानना, उसके ऊपर काम करना, और जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना. यही होता है सेल्फ लव. सेल्फ लव डजंट मीन प्राइड, थिंकिंग यू आर सो स्पेशल एंड कि सबको मेरा दास बन के रहना पड़ेगा. द यूनिवर्स विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई फेवर. वाई डू यू क्वालिफाइड इनफ? नो. सो अभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है. सो अभी चुपचाप बैठो. इम्पल्स जितना भी आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं अभी मुझे फ़ोन करना चाहिए, मत करो. अगर समझ में आ रहा है कि उस तरफ तो कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है उस तरफ से बस कोल्डनेस ही है. सो डोंट जंप इनटू ऑल दैट. ऑल्सो मीन टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम वेटिंग फॉर एनीथिंग. बीइंग पेशेंट डजंट मीन वेस्टिंग योर टाइम. इस टाइम में कुछ और करो. डाइवर्ट योर माइंड इनटू
समथिंग मोर कंस्ट्रक्टिव, सम अदर अपॉर्चुनिटीज़। लाइक आप अगर 4 बजे का इंतज़ार कर रहे हो और घड़ी में आंखें गाड़ के आप बैठे हो, तो वो 4 बजते बजते लग जाएगा कि 4 साल बीत गए हैं। पर मीनवाइल अगर आप उस वक्त कुछ और काम कर रहे हो कि कब 4 बज जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद 4:30 बजे आपको ख्याल, अरे 4 तो बज गया है, 4:30 बज गया है, मतलब 4 बजने के बाद ही 4:30 बजा है, तो 4:30 तो बज गया। सो यू नो, मेक द मोस्ट ऑफ योर सिचुएशन। यही होता है, कितना भी कोई भी सिचुएशन इतना अनफेवरेबल नहीं होता है कि उसे हम अपनी फेवर में ना ला पाए। यूनिवर्स यही चाहती है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन फेवरेबल या अनफेवरेबल दैट यूनिवर्स के लिए नहीं होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ कर्मा रिलीज। अच्छा है ना, मन से कर लो। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब इट्स योर कर्मा बर्निंग। अभी चुकता हो रहा है, अभी सारा ऋण चुकता हो रहा है, अब आप फ्री हो जाओगे। अभी आपको बुरा टाइम गया, अभी आप अच्छा टाइम एंजॉय कर पाओगे। सो कंसंट्रेट ऑन दैट। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।